एनसीआर में प्रदूषण की जो जाड़े में समस्या बढ़ती है, उस समस्या के समाधान के लिए आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के राज्यों की संयुक्त बैठक बुलाई थी, जो ऑनलाइन हुई, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ साथ MM कुट्टी, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के पर्यावरण मंत्री और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें अलग अलग राज्यों ने, केंद्र सरकार ने अपनी बात रखी है। आज की बैठक में मुख्य तौर पर जाड़े के समय में, विंटर सीजन में जो पोल्यूशन लेवल बढ़ता है, उसको लेकर के चर्चा हुई। दिल्ली चूंकि उसका केंद्र बिंदु है, सबसे ज़्यादा प्रभाव नॉर्थ इंडिया के इलाके में जितनी गतिविधियां होती हैं, उन सबका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिल्ली के ऊपर पड़ता है, यहाँ की भौगोलिक बनावट के कारण। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है, उसमें दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है उसकी भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा दिल्ली के जो प्रदूषण लेवल बढ़ने का जो कारण है वो बाहर के प्रदूषण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे अभी पिछले एक हफ्ते से हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं। अब अक्टूबर का महीना आने वाला है। सितंबर के महीने में 18 तारीख को PM10 का जो स्टेटस था 67 था, PM2.5 27 था। 19 सितंबर को PM10 85 था, PM2.5 35 था। 20 सितंबर को PM10 78 था, PM2.5 31 था। 21 सितंबर को PM10 81 था, PM2.5 31 था। 22 सितंबर को PM10 64 था और PM2.5 27 था। पिछली साल जब मैं लगातार वार रूम से चीज मॉनिटर कर रहा था PM10 और PM2.5 के इंडेक्स को, कि किस तरह से उसका ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें हमने बहुत सारी गतिविधियों के साथ साथ एक चीज को मॉनिटर किया कि पंजाब, हरियाणा, नेबरिंग स्टेट में पराली जलने की घटनाएं ज्यों बढ़नी शुरू होती हैं, दिल्ली के PM10 और PM2.5 का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता जाता है। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज का मैंने स्टेटस बताया है, आप इसको जब क्लोज मॉनिटर करोगे तो आपको ये चीजें पिछले साल का जो हमने एनालिसिस किया है वो इसी तरह से दर्शाती हैं। इसलिए आज की बैठक में खास तौर से मैंने सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से हमने एक ही अपील की है, सबसे जो पहली, कि पराली की समस्या को जड़ से समाधान के लिए इमरजेंसी मेजर के तौर पर सभी सरकारें बायो डीकंपोजर, जो सॉल्यूशन फॉर पराली पोल्यूशन है, उसका युद्ध स्तर पे छिड़काव करने की तैयारी करें। पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, कई सरकारों ने आज मीटिंग में यह बताया कि वो बायो डीकंपोजर के उपयोग का निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कई जगह से हमें ये सूचना मिली है कि वो कैप्सूल खरीद करके किसानों में कैप्सूल बांटने की योजना बना रहे हैं। मैं मीटिंग में भी मैंने निवेदन किया और आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को कैप्सूल बांटने से केवल
ये काम जमीन पे नहीं उतर पाएगा। दिल्ली के अंदर भी ये काम नहीं हो पाता अगर सरकार ये जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेती। कृषि विभाग के अधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जैसे दिल्ली के अंदर 3 जिलों में कृषि विभाग के अधिकारी काम करते हैं जहां खेती होती है, तो हमने हर जिले के कृषि अधिकारी की टीम को जिम्मेदारी दी है। हम कैप्सूल लेकर के उसका घोल खुद तैयार कर रहे हैं, जो उसकी प्रॉपर विधि है उस तरह से, और उसको तैयार करने के बाद किसानों में उसके खेत में ले जा करके छिड़काव करने तक की सारी जिम्मेदारी सरकार अपने हाथ में ले रही है। अगर केवल कैप्सूल बांट दिया जाएगा तो उस घोल बांट दिया जाएगा तो उससे जिस जिम्मेदारी के साथ इमरजेंसी लेवल पे इस काम को करने की जरूरत है वो काम जमीन पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकारों को आगे बढ़ करके और इसको काम करने की जरूरत है। लागत की जहां तक बात है, लागत लगभग जो दिल्ली के अंदर हम कैप्सूल खरीदने से लेकर के और छिड़काव तक का जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, पिछली बार जो किया और इस बार का भी लागत का अनुमान है लगभग 1000 रुपए प्रति एकड़ लागत आ रही है, बनाने से लेकर के और उसके खेत में छिड़काव करने तक की सरकार की लागत है। आज हमें हरियाणा के पर्यावरण मंत्री, जो खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, खट्टर साहब भी मीटिंग में थे, उन्होंने हमें बताया कि वो 1000 रुपए जो लोग पराली नहीं जलाएंगे उनको इंसेंटिव घोषित किए हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि हम 200 करोड़ रुपए की अलग से मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल जो 1000 रुपए वो इंसेंटिव घोषित किए हैं, केवल उतना ही को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, पराली का घोल तैयार करके छिड़काव कर दिया जाए, तो इस पराली की समस्या से हरियाणा मुक्त हो सकता है, पंजाब मुक्त हो सकता है। तो पराली के नाम पर अभी सरकारें जितना पैसा खर्च कर रही हैं उसके 1/4 पैसे में ही इस घोल को तैयार करके बायोडिकम्पोजर के और सरकार कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से हर खेत तक छिड़काव कर सकती है। और अगर ये काम नहीं किया जाता है तो मुझे लगता है कि इस बार भी पराली की समस्या से दिल्ली को और पूरे नॉर्थ इंडिया को कहीं ना कहीं पराली की समस्या को झेलना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने बैठक में सभी लोगों से यह निवेदन किया कि इसको इमरजेंसी के एक मॉडल के तौर पर लिया जाए और इसको लेकर के सरकारें, अभी समय है और इसको त्वरित रूप से काम करें। दूसरा, दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पे चलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा सीएनजी पर है। हमने आज बैठक में निवेदन किया है केंद्रीय मंत्री जी से कि एनसीआर के अंदर जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी सीएनजी पे किया जाए, क्योंकि दिल्ली में सीएनजी से चलेगा और बाहर से सारा जो गाड़ियां, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ भी आता जाता है, सारा अगर डीजल पे रहेगा तो फिर ये सारा एफर्ट दिल्ली का जो है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहा है। तो दूसरा जो प्रस्ताव बैठक में हमने रखा है सबके सामने कि सीएनजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनसीआर के अंदर भी सीएनजी के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे कि उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, व्हीकल पोल्यूशन, उसको रोका जा सके। तीसरा जो प्रस्ताव हमने संयुक्त बैठक में रखा है कि दिल्ली के अंदर जितनी इस तरह की औद्योगिक इकाइयां थीं जो पोल्यूटेड फ्यूल से चल रही थीं, 100% हमने उसे पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है। अन्य राज्यों को भी ये टारगेट दिया गया है, लेकिन वहां पर जिस तरह से क्लोज मॉनिटरिंग हो करके और इकाइयों के ट्रांसफ़र करने का जो काम है वो काफ़ी ढीला चल रहा है। तो हमने ये निवेदन किया है कि इसको त्वरित गति से किया जाए, जिससे कि औद्योगिक इकाइयों से जो पोल्यूशन है उसको रोका जा सकता है। अगला पॉइंट जो हमने मीटिंग में रखा है थर्मल पावर प्लांट का। दिल्ली के अंदर 2 थर्मल पावर प्लांट थे जो कोयले से चलते थे, दिल्ली ने बंद किया, लेकिन अभी भी दिल्ली के सराउंडिंग स्टेट में ना तो नई तकनीकी लगाई गई और न उसे बंद किया जा रहा है। तो हमने निवेदन किया है कि इस बार कम से कम हर साल वो छूट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पेनाल्टी लगाई जाती है और आगे बढ़ जाते हैं। पेनाल्टी लगाना समाधान नहीं है, या तो नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाए या उसे बंद किया जाए, क्योंकि वो
जो जहरीली गैस है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है एयर पोल्यूशन के लिए। साथ ही साथ ईंट भट्ठों की बात भी हमने उठाई है। हरियाणा ने बोला है कि वो जिग जैग टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन बहुत ही कम यूनिट जिग जैग टेक्नोलॉजी पे आई है जिसको साइंटिस्टों ने रिकमेंड किया है। तो उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर वो उसका जो पोल्यूशन है वो भी विंटर में दिल्ली के लोगों को और नॉर्थ इंडिया के लोगों को झेलना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने ये प्रस्ताव रखा है आज की बैठक में कि जो जेन सेट है, दिल्ली में तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध होने के कारण जेन सेट की उपयोगिता वैसे भी कम हो गई है, लेकिन दिल्ली ने अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि जिसको उसमें सेट करने से उसकी जो प्रदूषण उत्सर्जन की क्षमता है कम हो जाती है। लेकिन पिछली साल जब हम सीवियर कंडीशन में जा रहे थे और गाइडलाइंस आई कि जेनसेट बंद किए जाएं, तब भी हरियाणा में कई सारे जगहों पर ये छूट ली गई इसलिए कि उन कॉलोनियों में बिजली नहीं है। तो हमने आज निवेदन किया है कि वहाँ पर अभी इमरजेंसी व्यवस्था किया जाए और कम से कम सीवियर कंडीशन में तो जेनसेट के आधार पर उन कॉलोनियों को या उन फ्लैट्स को संचालित करने का जो सिस्टम रहता है उसको अभी से उसको रोक लगाई जाए। साथ ही साथ दिल्ली ने पटाखे पे बैन लगाया है, लेकिन अगर सराउंडिंग स्टेट में पटाखे अगर बिकते हैं और उनको जलाने की अगर छूट दी जाती है तो फिर लोगों को कहीं ना कहीं दिल्ली में बैन होने के बाद सराउंडिंग जगहों से लोग पटाखे खरीदते हैं। तो हमने ये बात रखी है कि भाई जो पटाखे हैं उन पर सभी राज्यों में बैन लगाया जाए और पहले से लगाया जाए, जिससे कि सभी लोग मिल करके जो दिवाली पे पोल्यूशन होता है उस पर रोक लगाई जा सके। एक प्रस्ताव हमने और रखा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सारे जो मुख्य अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो लखनऊ में बैठते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश का पोल्यूशन, खासतौर से डस्ट पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वो दिल्ली से सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में। उसी तरह से हरियाणा का जो सारा अधिकारियों का अमला है वो चंडीगढ़ में बैठता है, लेकिन जो पोल्यूशन के सारे जो हॉट स्पॉट हैं वो दिल्ली के सराउंडिंग में है। तो हमने ये प्रस्ताव रखा है कि इन इलाकों के लिए एक टास्क फोर्स वहाँ की सरकार गठित करे जो ग्राउंड पे एक्शन ले सकें और ग्राउंड पे विजिट कर सकें, जिससे कि इन चीज़ों को खास तौर से कंट्रोल करने में सहायता मिल सके, फोकस तरीके से वो काम कर सकें। और जैसे दिल्ली ने अपना हॉट स्पॉट डिसाइड किया है और वहाँ पर हम अलग से टीम लगा करके फोकस काम करते हैं, इन जगहों पे भी हॉट स्पॉट को डिसाइड किया जाए और उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके वहाँ पर काम शुरू किया जाए। इससे मुझे लगता है कि खासतौर से एनसीआर के अंदर जो डस्ट पोल्यूशन है, जो कंस्ट्रक्शन का चारों तरफ काम चल रहा है, उस डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद मिल पाएगी। इसके साथ साथ हमने तीन प्रस्ताव और आज की बैठक में हमने रखा। एक कि इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को सराउंडिंग स्टेट भी अडॉप्ट करें, क्योंकि उसके अगर आगे बढ़ना है तो सभी लोगों को साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने भी सबको लिखा है, लेकिन उसके लिए अगर जब तक पॉलिसी नहीं बनती है तब तक वो कुछ एडहॉक मैनेजमेंट होगा। दिल्ली ने जो किया है उसका रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तीसरा, जो हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया है, उसका प्रस्ताव भी हमने इस ज्वाइंट मीटिंग में रखा है कि सभी राज्यों के अंदर अगर इस तरफ की तरफ हम लोग बढ़ें तो उसका भी हमें फ़ायदा होगा। और आखिर में जो हमने पिछले साल व्हीकल पोल्यूशन के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन किया था, मुझे लगता है कि अगर दिल्ली के साथ साथ जो इसके एडजॉइनिंग जितने सिटीज़ हैं, अगर इन पे भी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन किया जाता है तो मुझे लगता है कि इससे भी हम लोग व्हीकल पोल्यूशन को कम करने में हमें मदद मिलेगी। तो मुख्य तौर पर सभी स्टेट्स ने आज की बैठक में अपनी अपनी बात रखी है। दिल्ली की तरफ से हमने ये मुख्य बिंदु इस बैठक में हमने उठाए और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन इसको टाइम बाउंड तरीके से अगर इस पे कार्रवाई करता है, इसको लेकर के फॉलोअप करता है और राज्य सरकारों की तरफ से भी अगर ठोस कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि
हम लोग मिल करके इस पोल्यूशन को इस बार कम करने में सफल होंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, आप कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए की कुछ मशीनें हरियाणा खरीदने वाला है, तो क्या मीटिंग में बताया गया कि वो मशीनें खरीद रहे हैं या क्या बोला गया? हाँ, उन्होंने बोला कि हम सब्सिडी दे रहे हैं और मशीनें खरीदवा रहे हैं। 200 करोड़ खट्टर साहब ने बताया। सर, ये सब जो आपने बातें कही मीटिंग के बाद, पिछले साल की मीटिंग के बाद भी लगभग यही बातें कही गई थी, लेकिन असर तो ज्यादा दिखा नहीं। तो आपको पिछले साल तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी। मतलब जो भी आप लोग की तरफ से जो कहा गया था कि हम लोग ये सब करेंगे, तो आपको लगता है कि इस बार कोई उसका असर हो पाएगा? मैं इसको सकारात्मक कदम मानता हूं कि कम से कम आज सभी स्टेट्स के इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स या जिम्मेदार अधिकारी ज्वाइंट बैठक में शामिल हुए, तो एक सकारात्मक कदम है। और मुझे लगता है कि इस पर आज की बैठक के बाद सभी स्टेट अपने पहलकदमियों को और तेज करेंगे। और केंद्र सरकार से हमने पहले भी यही कहा और आज भी मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को निरंतर सक्रिय रहना पड़ेगा। उसके इसमें अहम रोल है। उसके बगैर दिल्ली सरकार लोगों से निवेदन कर सकती है, केंद्र सरकार इसको इम्प्लीमेंट करा सकती है। मैं ये बार बार इसीलिए कहता हूँ। पराली जलाने में सबसे ज्यादा हरियाणा के बाद पंजाब का ही नंबर आता है, तो पंजाब से क्या बातें कही गई हैं, उनके तरफ से क्या किन किन चीजों को रखा गया इसको लेकर? पंजाब ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे, वहाँ के इन्वायरमेंट मिनिस्टर शायद वहाँ के चीफ मिनिस्टर ही हैं, तो वो मीटिंग में नहीं थे। उन्होंने उनकी तरफ से जो बात रखी है कि हम लोग कई तरह के पहलकदमी करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक अभी ठोस जो कार्य योजना उसके लिए बननी चाहिए। तो हो सकता है कि मंत्री जी होते तो वो बात सामने आती, तो उनकी अनुपस्थिति में अभी उनका एक्शन प्लान तो सामने नहीं आया। सर, पराली को लेकर क्या था कि बाकी जो पड़ोसी राज्य है वो बायोडिकम्पोजर को नहीं अपना रहे हैं, लेकिन किसान खुद से पूछा पहुंच रहा है। करनाल के कुछ किसान अभी 2-3 दिन पहले पहुंचे थे, उसकी जानकारी वो उसको क्या जानना चाहते हैं। तो क्या ऐसे कुछ आप लोग कुछ एनजीओ के साथ मिलकर आसपास के राज्यों में कुछ ऐसी टीम भेज रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये कुछ से काम नहीं हो सकता है। और जिस तरह से आज राज्य सरकारों ने जो बताया कि वो पराली को लेकर के कुछ करने के लिए बायोडिकम्पोजर के प्रयोग के लिए तैयार हैं। तो पिछली साल जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद भी हमने राज्य सरकारों से बात की थी और वहाँ के अधिकारी यहाँ पर देखने भी आए थे, लेकिन उनके मन में अलग अलग तरह की बातें थीं। फिर थर्ड पार्टी ऑडिट हुई। मुझे लगता है कि एक जिस तरह के मतलब विल पावर की जरूरत है और उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब कुछ जगह हमने कुछ कर लिया, पराली का भी हमने, बायोडिकम्पोजर का भी कुछ कर दिया। मुझे लगता है कि उसकी जगह, चूंकि इसमें पैसे, मैंने जो अभी सारे स्टेट की बात सुनी कि पराली का सरकार की तरफ से A to Z उसको बनाने से लेकर के और खेत में छिड़काव कराने तक का जो खर्चा है, उससे ज्यादा पैसा वो अलग अलग चीजों पे और एक्सपेरिमेंट पे खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकारें ये निर्णय लें, जैसे दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है, दिस इज पॉसिबल कि ये घोल तैयार किया जा सकता है हर जिले में और किसानों के खेत तक छिड़काव कराया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें और इस तरह का एक्शन प्लान का अभी हमें अभाव दिखा, और इसलिए मैंने मीटिंग में भी ये बात रखी और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि चूंकि समय कम है, अगर थोड़ा सा भी अभी हमने जिग जैग किया तो फिर किसान फसल काटेगा और फिर वही जो तस्वीरें हम हर साल देखते रहे हैं और धुएं से घुटते रहे हैं, वही परिस्थिति फिर पैदा होगी। तो मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से कार्य योजना बना करके आज से भी अगर एक्टिव हुआ जाए तो इस पराली की समस्या को समाधान किया जा सकता है। सर, दिल्ली में आपने आज अपनी मीटिंग में कहा है कि पटाखों पर पड़ोसी राज्य में उनको भी बैन लगाना चाहिए। हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी आपके इस फैसले का विरोध कर रही है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री ने पटाखों को बैन कर दिया है, तो सर इस पर क्या? नहीं, देखिए, मेरा कहना है ना कि देखो, पार्टी क्या करती है डिफरेंट मैटर। मैंने तो जो बात रखी है कि जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण का मसला है, नॉर्थ इंडिया के एयर सेट का मसला है, तो सामूहिक जब एफर्ट होंगे तो इसका समाधान निकलेगा।
इसलिए सरकारों को सोचना है कि क्या करना है। समाधान करने की जिम्मेदारी सरकारों को दी गई है। दिल्ली के अंदर अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, तो वो तो हर चीज़ पे विरोध करना वो एक अलग का मैटर है, लेकिन सरकारों को निर्णय लेना है कि भाई उसको कैसे किया जाए। तो सरकारों को, पिछली बार भी कई सरकारों ने निर्णय लिए थे। सर एक सवाल अलग है, बेसिकली अरविंद केजरीवाल सब जगह जा रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दल ये सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में कितना रोजगार दिया गया। तो जब आपके पास मंत्रालय था, कितना रोजगार दिया गया दिल्ली के अंदर, कितने लोगों को नौकरी मिली? नहीं, कल तो सारा आंकड़ा रख दिया सरकार ने, सारी चीज़ें तो कल हमने रख दी थी। क्या आंकड़ा हाँ, क्या बता पाए? जी क्या आंकड़ा दे पाए? नहीं, सारे आंकड़े कलेक्टिवली कल तो सरकार की तरफ से रिस्पांस दे दिया गया था। तो भत्ता देने की बात की गई, मांग कर रही है बीजेपी की भत्ता दे दिल्ली सरकार। वो इसलिए डर रहे हैं कि अब यूपी में भी देना पड़ेगा उनको, यूपी में नहीं मांग कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।